फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत में दो वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, वो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उनको ट्रिक के माध्यम से किया गया था। लेकिन आज कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की औसत आयु मैंने लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन तो आप डिस्प्ले पर देख ही पा रहे होंगे। 20 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 25 है। तो आप देखेंगे 20 में 25 की गुणा करो, 500 वर्ष के हो गए सारे। मतलब 20 व्यक्ति अगर 25-25 वर्ष के हों, 20 व्यक्ति यदि 25-25 वर्ष के हों तो 20 व्यक्ति की उम्र 25-25 वर्ष के अनुसार 500 वर्ष के हो गए सारे बच्चे। अब इन व्यक्तियों में यह कहा गया है कि 5 व्यक्ति और आ गए। यदि मैं इनमें 5 और जोड़ दूं तो कितने हो गए? 25 हो गए, 25। अब ये कह रहे हैं 5 और व्यक्ति आ गए, 5 व्यक्तियों की औसत आयु। तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 में 20 की गुणा करेंगे, मतलब 500 में 100 और जुड़ गया, तो कितना हो गया? 600। अब 600 आयु है 25 की, तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कितने वर्ष हो गई? 24 ईयर, 24 वर्ष। आप क्वेश्चन को एक बार और देखिए। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 में औसत में हमेशा गुणा करते हैं, तो आप 20 में 25 की गुणा करेंगे, कितना हो गया औसत? 500। जब आपको पता है कि 20 में 5 और आ गए, तो 20 में 5 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 20 में 5 और जुड़ गए तो 25 हो गए, 25 हो गए। अब लेकिन जब 5 और बड़े हैं तो उन पांचों की उम्र 20-20 वर्ष है, तो 5 व्यक्तियों की उम्र 20-20 वर्ष है, कितने हो गए? 100 वर्ष के। 500 वर्ष, 500 पहले इन सबकी उम्र थी, अब 100 और जुड़ गया, कितना हो गया? 600। अब 600 उम्र है 25 व्यक्तियों की, 600 वर्ष उम्र बैठती है 25 व्यक्तियों की, तो उनका औसत कितना निकलेगा? भाग दे दीजिए, औसत निकल आएगा सबका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि 40 व्यक्ति हैं और 40 व्यक्ति कमाते हैं लगभग 4200 रुपए, तो 40 और 35 कितने हो गए? 75 व्यक्ति टोटल हो गए। लेकिन आपको ये देखना है कि 40 व्यक्तियों ने 4200 रुपए कमाए हैं 4200 के हिसाब से, और 35 व्यक्तियों ने 4000 रुपए के हिसाब से कमाया है, और टोटल है 75। 40 और 35 75 व्यक्ति हैं टोटल। तो आपको क्या करना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप यहां इसमें इसकी गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1,68,000 रुपए, प्लस यहां 35 चौका 140, 1,40,000 रुपए बटे इतना। आपको इन दोनों को जोड़ देना है, ये हो जाएंगे 3,08,000 रुपए अपॉन 75, और इसमें आप इसका भाग दे दीजिए, ये आपका नंबर आ जाएगा 75 और ये 4160 सही 2/3 रुपए। तो 4160 सही, ये पॉइंटों में हो सकता है क्योंकि आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 4160.66, क्योंकि 2 में आप भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 4160.67 भी बोल लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये इसका उत्तर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, 10 छात्र नंबर लेकर आए हैं औसतन 45%, और 15 छात्र औसतन प्राप्तांक नंबर लेकर आए हैं 40%। तो आप 10 में 45 की गुणा करेंगे और प्लस 15 में 40 की, जहां भी औसत हो वहीं गुणा करनी है। मैंने आपको पहले बताया था औसत में यहां भी गुणा करनी है, 10 में 45 की गुणा करिए, 15 में 40 की गुणा करिए, और पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 10 और 15 25। इनकी आप गुणा कर सकते हैं। 45 में 10 की गुणा करेंगे तो 450, और 15 में 40 की गुणा करेंगे आप, 15 में जब आप 40 की गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 600 और 25, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए,
400 और 600 1000 और 50, तो ये आपके हो गए 1050 बटे 25। 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, मतलब 42 बार आपका कट गया। तो इनके औसत परसेंटेज, जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। अब 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो औसत में आपको गुणा करनी है 12 में 60 की, प्लस 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो 18 में आपको गुणा करनी है 55 की। अब पदों का योग बटे पदों की संख्या, 18 12 30। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो औसत का फॉर्मूला नोट कर लें कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपने देखा कि हमने 12 में 60 की गुणा करके और 18 में 55 की गुणा करके पदों का योग कर लिया बटे पदों की संख्या। अब आप इनकी गुणा करिए, 12 6 72 720 प्लस 18 पंजे 90 की 0, हाथ से लगे 9, 18 पंजे 90 और 9 99, 990 अपॉन 30 ये वाला। अब 90 और 20, 110 का 10, हाथ से लगे 100, 9 7 16 और 1 17, 1710 बटे 30, 0 से 0 कट गई। अब 171 3 से कितनी बार कटेगा? आप काटिए, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 मतलब 57 किलोग्राम। इन सब का जो औसत भार है 30 बच्चों का, 30 यात्रियों का जो औसत भार है वो 57 किलोग्राम है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।